ये जिला पंचायत का वार्ड नंबर 4 का गांव है खांडा। ये मेरा पैतृक गांव है। आज जिला पंचायत चुनाव के प्रचार में और ग्राम प्रधान पद पर भी यहाँ से हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है, रश्मि यादव। उनके चुनाव प्रचार के सिलसिले में आयोजित जो बैठक है, उस बैठक में उपस्थित सभी बुजुर्गों के मैं चरण छू करके उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। सम्मानित सभी माताएं और बहनों के भी मैं पैर छू करके उन्हें प्रणाम करता हूं। हमारे साथ चल रहे कंधे से कंधा मिलाकर आमल खेड़ा के आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री अखिलेश तोमर जी, हमारे छोटे भाई यतेंद्र सिंह चौहान साहब, हमारे छोटे भाई सीटू चौहान जी, रामू चौहान जी, तमाम हमारे साथीगण, नौजवान, प्यारे बच्चों, चूंकि ये मेरा खुद का गांव है, पैतृक गांव है, इस गांव के लिए मैं कोई नेता नहीं हूं। इस गांव के लिए मैं आपका सेवक हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं। जो व्यक्ति जिस गांव में जन्म लेता है वो कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन वो गांव का लाल ही रहता है। गांव की बोली, भाषा, सारी चीजें वही रहती हैं। चूंकि यहाँ 2005 में रश्मि यादव ग्राम प्रधान भी रही, जनता ने आशीर्वाद दिया। उस समय इस गांव में शिक्षा के केंद्र बहुत कम थे। चूंकि हम शिक्षित हैं, हम जानते हैं कि शिक्षा से क्या लाभ होगा, तो हमने सर्वप्रथम ये निर्णय लिया कि जब भी हमें गांव की सेवा करने का अवसर मिलेगा, हम गांव में सबसे पहले शिक्षा के केंद्र बनाएंगे। 2005 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम चुनाव जीते, अच्छे वोटों से चुनाव जीते, ग्राम प्रधान बनी हमारी पत्नी, हमें सेवा करने का मौका मिला। उस समय हमने शिक्षा के तमाम केंद्र बनाए। प्राथमिक विद्यालय नंगला हरिराम, प्राथमिक विद्यालय नंगला धोकल, प्राथमिक विद्यालय गढ़ी खंजर और प्राथमिक विद्यालय नंगला फूटरा, जिसे नंगला पांडे के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा 2 जूनियर हाई स्कूल भी बनवाए गए। जूनियर हाई स्कूल नंगला जौहरी के नाम से है, वो नंगला फूटरा में बना है, और जूनियर हाई स्कूल नंगला सुखदेव पर भी बना है। उसी दौरान चूंकि बेटियों की पढ़ने के लिए कोई बड़ा विद्यालय नहीं था, तो उस समय एक राजकीय हाई स्कूल भी विद्यालय बनवाया गया नंगला जौहरी, जो नंगला फूटरा पर बना हुआ है। तीनों विद्यालय एक ही ग्राउंड में बने हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल, जहां छात्र और छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके अलावा भी तमाम काम उस समय कराए गए थे। बिजली के भी तमाम काम कराए गए थे, TTSP लगवाई गई थी, गांव में बड़ी पानी की टंकी भी लगवाई गई थी, पेंशन, नाली, खरंजा, जो संभव हो सकता था उस समय जितना बजट मिलता था, उस बजट के अनुसार नाली और खरंजे बनाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी शिक्षा। शिक्षा से बड़ी और कोई चीज नहीं है। जिस गांव की, जिस समाज की शिक्षा अच्छी होगी, वो गांव और समाज निश्चित रूप से तरक्की करेगा। और उसका परिणाम भी सामने निकल के आ रहा है कि हमारे तमाम नौजवान, हमारे तमाम बच्चे आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और तो और इस खांडा गांव के 2 बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोई ये पूछे कि खांडा में कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा अगर कोई पढ़ रहा है तो हमारे खांडा के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। ये खांडा का इतिहास है। खांडा गांव कोई मामूली गांव नहीं है। खांडा का इतिहास रहा है
आजादी की लड़ाई में खांडा के तमाम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 4-4, 5-5 नौजवान उस जमाने में शहीद हुए, तमाम लोग जेल गए। देश की आजादी की लड़ाई में तमाम लोगों ने भाग लिया। तो खांडा गांव एक ऐतिहासिक गांव है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो खांडा गांव की जो गरिमा थी, जिस खांडा गांव के नाम से अधिकारी सोचते विचारते थे, उस पिछले 10 सालों में इस खांडा गांव की लोगों ने गरिमा को गिराया है। पिछले कार्यकालों में प्रधान पद का जो प्रधान पद रहा है, उन्होंने प्रधान पद की गरिमा को गिराया है। अगर ग्राम प्रधान ही अधिकारियों को रिश्वत देना शुरू कर दे, ग्राम प्रधान ही अधिकारियों से बाबूजी कहना शुरू कर दे, तो वो प्रधान की अपमान नहीं है, वो पूरे खांडा गांव की जनता का अपमान है। जो ग्राम प्रधान अधिकारियों से अपने हक की लड़ाई न लड़ सके, अपने गांव की लड़ाई को आगे न बढ़ा सके, ऐसे ग्राम प्रधान से कोई लाभ नहीं है। ग्राम प्रधान एक जिम्मेदारी का पद होता है, लेकिन ग्राम प्रधान का पद भी लोगों ने बिजनेस बना दिया है, व्यापार बना दिया है। तमाम प्रत्याशी खांडा गांव में ऐसे घूम रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारा खेत बिक गया, कोई कह रहा है कि हमारे पास मुकदमे दर्ज हो गए। अरे खेत तुम्हारा बिका होगा, तुम्हारा बिजनेस व्यापार में बिका होगा, तुमने खर्च किया होगा तब तुम्हारा खेत बिका होगा। जनहित में तुम्हारा जमीन नहीं बिकी है, जनहित में तुम्हारा खेत नहीं बिका है। जनता की लड़ाई आपने नहीं लड़ी है। अगर जनता की लड़ाई में जिसकी जमीन बिक जाएगी, जनता उसको निश्चित रूप से प्रधान बना देगी। लेकिन आपके शान और शौकत में आपने जमीन बेच करके बिल्डिंग बना ली, और अब जनता से कह रहे हो कि हमारे पास जमीन नहीं रही। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। ये खांडा की महान जनता है, खांडा की महान जनता है ये। इससे अच्छी जनता और कहीं नहीं मिलेगी आपको। चुनावों में जहां लोग कहते हैं कि लाखों रुपए खर्च होते हैं प्रधानी के चुनाव में, मैं 2-3 चुनाव लड़ चुका प्रधानी के। इस खांडा की जनता में 1 रुपया प्रधानी में खर्च नहीं होता है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। तुम अपनी भाई करने के लिए तुम किसी को शराब पिलाओ, कार्टून भेजो घर पे, इसका कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन खांडा की जनता अपने वोट को बेच नहीं सकती है, मर तो सकती है लेकिन बेच नहीं सकती है। ये खांडा जनता, जो खांडा की जनता है, ये स्वाभिमानी जनता है। कोई खांडा के किसी वोटर ने आज तक किसी प्रत्याशी से 1 रुपया नहीं लिया वोट देने का। तमाम गांवों में हमें सुनवाई आती है कि वहाँ 5,000 रुपया वोट बिक रहा है, वहाँ 10,000 रुपया वोट बिक रहा है, लेकिन हमारे गांव में कोई वोट बिकता नहीं है। हमारे गांव की जनता अच्छा चुनाव करती है, लेकिन कभी कभी गुमराह भी हो जाती है। पिछले चुनाव में जनता गुमराह हो गई थी। लोगों को लगा था कि अच्छा काम करेंगे, नए प्रधान बनेंगे, बड़े बड़े वादे हुए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। पैसा भी खूब आया। पिछले चुनाव में अच्छे संख्या में पैसा आया। खांडा गांव का जो बजट आया वो 4 करोड़ से ऊपर आया, और 4 करोड़ का कोई विकास कार्य आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा खांडा में। पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि जनप्रतिनिधि जब तक आपका सहूरदार नहीं होगा, वो बेसहूर जनप्रतिनिधि चुनोगे, बेसहूर नेता चुनोगे, तो वो नेता न तुम्हारे काम आएगा न अपने काम आएगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, दोस्तों, नौजवानों, नेता चुनने का 5 साल बाद समय आता है।
5 साल बाद मौका मिलता है। सोच समझ के निर्णय लेना है आप लोगों को। कोई प्रत्याशी कह रहा है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हो गए। अगर मुकदमा आपके निजी मुकदमे, शराब के मुकदमे, आप पर अवैध हथियार रखने के मुकदमे हैं, झगड़े के मुकदमे हैं, तो इससे जनता का क्या लेना देना है? ये तो आपको उसी समय सोचना चाहिए कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, हम शराब क्यों बेच रहे हैं। गलत काम करोगे तो मुकदमे दर्ज होंगे। अगर जनहित में एक भी मुकदमा अगर दर्ज हो जाएगा, अगर बिजली की लड़ाई में, पानी की लड़ाई में, अन्याय और अत्याचार में, किसानों की लड़ाई में, मजदूरों की लड़ाई में अगर आपके खिलाफ FIR हो जाए तो उन मुकदमों से कोई मतलब नहीं है। वो मुकदमा जनहित के होते हैं। जनता उन मुकदमों का स्वागत करती है और उनका समर्थन भी करती है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हो गए हैं, पुलिस हमको पकड़ लेगी, पुलिस हमको ये कर देगी, वो कर देगी। मुकदमा अपनी जगह पर है। अगर किसी के पास मुकदमा है और अपराधी है, चाहे भले ही वो ग्राम प्रधान नहीं, वो MLA और MP बन जाए, ये किसी कानून में दर्ज नहीं है कि जिसके पास मुकदमे होंगे और वो नेता अगर बन जाएगा तो मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये किसी कानून में नहीं है। मुकदमा अपनी जगह पर है, कानून अपनी जगह पर है। अगर आपके पास मुकदमे हैं तो कानून अपना काम करेगा, चाहे आप प्रधान बन जाओ, चाहे MLA बन जाओ, चाहे MP बन जाओ। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तरह तरह के नाटक किए जा रहे हैं गांव में, तरह तरह के नाटक करके वोट लेना चाहते हैं। 5 साल बाद मौका मिलता है जनता को। एक चीज पूरी तरह से समझ लो, सोच लो कि जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, जो अधिकारियों से आपके हक की लड़ाई लड़ सके। ऐसे आदमी को वोट मिलना चाहिए। कुछ प्रत्याशी तो अभी महीने 2 महीने में तैयार हो गए, पहले से अपने बिजनेस और व्यापार में लगे थे। गांव में क्या घटना घट रही थी, कौन मर रहा था, कौन गिर रहा था, उन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव आया और 15 दिन के अंदर तैयार हो गए कि हम, कोई कह रहा है कि हम प्रधानी लड़ेंगे, कोई कह रहा है हम जिला पंचायत लड़ेंगे। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है आप लोगों को। पिछले 10 साल, 15 साल, 5 साल से जिन लोगों ने आपकी सेवा की हो, आपके सुख में, दुख में, दर्द में, मरे में, गिरे में, कथा में, भागवत में, ब्याह में, शादी में, डठौन में, सामाजिक कार्यों में जिसकी भागीदारी रही हो, उसी को वोट करना। मित्रों, दोस्तों, ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक है। इस बार जो चुनाव जाति के नाम पर लड़े जा रहे थे, कुछ चुनाव धन के आधार पर लड़े जा रहे थे, कुछ धर्म के आधार पर लड़े जा रहे थे। ये चुनाव न जाति के आधार पर लड़ा जाएगा, न धन के आधार पर लड़ा जाएगा, न धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा। ये चुनाव काम के आधार पर लड़ा जाएगा। जो काम करेगा वही यहाँ से चुनाव जीतेगा। मित्रों, दोस्तों, पूर्व में भी हमने काम किया था, 5 साल का अवसर मिला। उसके बाद हमें जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत बनने का भी अवसर मिला। हमारी पत्नी रश्मि यादव वहां से चुनाव जीती, 2015 में वहां से चुनाव जीती, अच्छे वोटों से चुनाव जीती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने गांव खांडा की जनता से, पिछली बार भी हम यहां से जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ वोटों से हार गए थे। और हार में किसी की कमी नहीं है, हम तो अपनी कमी मानते हैं। जनता का निर्णय था, वो हमने स्वीकार किया। हमारे खिलाफ लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, जो चुनाव जीते थे, वो अमलखेड़ा के थे, श्री ओमवीर सिंह चौहान साहब, और हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हमारे ही लोग थे। ये कैसी विडंबना है कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े और चुनाव भी हारे, और फिर अमलखेड़ा में जब उनका स्वागत हुआ जीतने के बाद, तो वही लोग खांडा के वहां जाकर के उनका स्वागत में शामिल हुए और हमारी हार पर जश्न मना रहे थे अमलखेड़ा में जाकर के। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर चुनाव हार गए थे तो अपने घर बैठते संघर्ष करते। ऐसे लोग भी थे, उनका सिर्फ एक ही चीज थी कि दिनेश हार जाएगा तो हमारी जीत हो जाएगी। पिछले चुनाव में यही हुआ था, आज भी यही पोजीशन बनने वाली है। यही साजिश रची जा रही है मुझे हराने की। आज भी 1-2 नए प्रत्याशी निकल करके आ गए, उनका सिर्फ एक ही फंडा चल रहा है कि किसी तरह से दिनेश यादव को रोको, दिनेश यादव को हरा दो,
तुम्हारी जीत हो जाएगी। लेकिन जनता ने यह निर्णय ले लिया है चुनाव में कि कितनी भी साजिश रच लेना, कितनी भी धोखाधड़ी कर लेना, कितना भी झूठ बोल लेना, इस बार जनता किसी भी सूरत में तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं है। मित्रों, दोस्तों, मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख ले जनता कि जो नए प्रत्याशी आए हैं वो पिछले 5 सालों में कहां थे। इस गांव में बिजली की समस्या कई बार उठी है। मैंने कई बार फीडर पर जाकर के, बिजली घर पर जाकर के रात के 12-1 बजे जाकर के धरना दिया है। मैंने, चाहे बरसात का समय रहा हो, चाहे जाड़े का समय रहा हो, मैंने धरना दिया है। बिजली घर पे दिया, खांडा पर दिया, बिजली घर भरैन पर दिया। सैयदपुर रजबा की समस्या को लेकर के 5 दिन मैंने सैयदपुर रजबा में सोया, मैं दिन रात एक की मैंने। उसके बाद सैयदपुर रजबा में पानी भी आया। उन तमाम समस्याओं को लेकर के पिछले 5 साल से मैं लड़ाई लगातार लड़ता रहा हूं। मित्रों, दोस्तों, जन संघर्ष के आधार पर ही नेता बनता है। कोई नेता अपने घर से नहीं बन सकता है। मैं नेता उसको बड़ा मानता हूं जिसके साथ जन समूह होता है और जन समर्थन होता है, वही नेता बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ से मैं 4 नंबर से खुद जिला पंचायत का उम्मीदवार हूं। ग्राम खांडा से प्रधान पद की उम्मीदवार रश्मि यादव है, जो मेरी पत्नी है। चूंकि मैं 3 वार्डों से तैयारी चल रही है मेरी। जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से मेरी भाभी है, जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से मेरे भैया हैं, वार्ड नंबर 4 से मैं स्वयं हूं, और जिला और खांडा की प्रधान पद की उम्मीदवार रश्मि यादव है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि चक्कर लगाओ गांव में, चक्कर लगाओ गांव में, घूमो गांव में। मित्रों, दोस्तों, समय समय पर मैं बहुत घूमा हूं और आया भी हूं। चुनाव के दौरान मैं थोड़ा सा इसलिए कम आ पाया हूं कि चूंकि वो भी 2 वार्ड हैं, उन वार्डों में भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। खांडा गांव की जनता को तो ये अच्छा लगना चाहिए, उसे ये गर्व होना चाहिए। खांडा का एक बेटा 3 वार्डों से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है। ये खांडा की महान जनता के गर्व की बात है कि आपके जन्मभूमि पर निवास करने वाला, खांडा की धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 को पहले जीता था, और आज भी चुनाव हो रहा है। आज भी जाकर के आप रिपोर्ट मंगा लो, आज भी 1 नंबर और 3 नंबर पर हम जीत रहे हैं। 4 नंबर पर आपसे अनुरोध करने आए हैं। आप मेरे घर के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं। अगर मुझे आप गांव में ही बार बार घुमाते रहोगे, गांव में ये कहते रहोगे गांव में आओ, तो वहां चुनाव खराब हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है खांडा की जनता से कि आपको तो ये कहना चाहिए कि दिनेश, उन दोनों वार्डों में जाकर के देखो, इस वार्ड नंबर 4 को तो खांडा की जनता संभाल लेगी, तब मुझे बड़ी खुशी होगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मैं आऊं या ना आऊं। मेरा चुनाव चिन्ह आ चुका है कप और प्लेट वार्ड नंबर 4 पर। बस चुनाव चिन्ह घर घर ले जाओ, चुनाव चिन्ह दो, और प्रत्येक व्यक्ति दिनेश यादव बन जाओ, और प्रत्येक व्यक्ति दिनेश यादव बन करके क्षेत्र में निकलो और वोट मांगो जनता से। जनता वोट देने के लिए आपको तैयार है। मुझे मत ज्यादा घुमाओ, मुझे बार बार मत कहो कि एक बार और आ जाओ, एक बार और आ जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर गांव में 1 राउंड मेरा हो जाए, हर घर तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। बाई चांस समय कम होने की वजह से अगर किसी का घर छूट जाए तो वो अपने आप को दिनेश यादव समझ करके 15 तारीख को कप और प्लेट पर मोहर लगा देना। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मित्रों, दोस्तों, हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। तमाम लोग राजनीति में पैसा कमाने आए हैं। लोग राजनीति को व्यापार समझ रहे हैं। तुरंत आते हैं, सोचते हैं 10-20 लाख खर्च कर देंगे, जीत जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति सेवा करने का एक माध्यम है, सेवा करने का एक जरिया है, एक प्लेटफार्म है। हम राजनीति में सेवा करने आए हैं और सेवा हम करेंगे, जिंदगी भर सेवा करेंगे। आप सबको पता है, आपको सबको पता है कि हमारे पास एक ही बेटी है, और लोगों ने हमसे पूर्व में भी कहा कि एक बेटा होता तो और अच्छा हो जाता। हमने तब भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि हमारे लिए बेटा और बेटी दोनों एक समान है। हम बेटियों का सम्मान
सबसे ज्यादा करते हैं। और आप लोगों से भी हम कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क मत मानो। हमने तो जीवन भर सेवा करने का बीड़ा उठाया है। बच्चा एक ही है, वो बेटी है। अपनी शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, नसीब में होगी तो नौकरी लग जाएगी, लेकिन शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम अपील आप लोगों से भी कर रहे हैं। चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव के अवसर पर आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाओ। बेटियां पढ़ेगी तो 2 कुल का नाम करेंगी। बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ और लिखाओ। मित्रों, चुनाव का समय है। तमाम तरह के प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, तरह तरह के लोभ और लालच देंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन लोभ और लालच के चक्कर में मत पड़ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव खांडा की धरती से शुरू होने वाला है। इतिहास लिखा जाएगा और इसलिए इतिहास लिखा जाएगा कि खांडा एक ऐसा गांव है जिसने हमेशा इतिहास लिखा है। प्रधानी के चुनाव में भी कह सकता हूं मैं कि 2005 के चुनाव में भी इस जनता ने मुझे स्वयं चंदा देकर के चुनाव लड़ाया था। वो दिन याद है लोगों को। और आज भी मैं कह सकता हूं, अब चुनाव में शेष 4-5 दिन रह गए हैं मात्र चुनाव प्रचार के। खांडा की जनता को मैं नमन करता हूं, उसके सम्मान के आगे मैं सिर अपना झुकाता हूं कि अभी तक दिनेश यादव का खांडा प्रधानी में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। मित्रों, दोस्तों, आज चुनाव प्रचार में निकला हूं। आज जनता ने लाड प्यार इतना दिया है कि वोटों से तो झोली भरी जाएगी, आज नोटों से भी झोली भर दी है मेरी। इसलिए आप लोगों से एक ही अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके आपसे एक ही अपील करता हूं मैं कि आने वाले समय में 15 तारीख को जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से मेरी भाभी चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव चिन्ह है आरी। और वार्ड नंबर 3 से मेरे बड़े भैया चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह है छाता। और वार्ड नंबर 4 से मैं स्वयं उम्मीदवार हूं, मेरा चुनाव चिन्ह है कप और प्लेट। और खांडा की प्रधान पद की उम्मीदवार है रश्मि यादव, इनका चुनाव चिन्ह है खड़ायूं। जहां जहां भी मौका मिले, नातेदारी रिश्तेदारी में फोन कर दो कि वार्ड नंबर 1 पे आरी पे मोहर लगानी है, वार्ड नंबर 3 पे छाता पे मोहर लगानी है और वार्ड नंबर 4 पर कप और प्लेट पे मोहर लगानी है। और खांडा प्रधान पद की उम्मीदवार रश्मि यादव के खड़ाई पर मोहर लगानी है। 15 तारीख को एक वोट, अगर वोट कहीं बाहरों से बुलवा लेना, एक वोट की आवश्यकता है इस बार। ये मन समझ लेना, गलतफहमी मत रहना कि हम तो जीत ही रहे हैं। चुनाव कभी कभी 1-2 वोट से भी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए एक वोट चुनना है। कहीं कोई अपनी बहू अगर मायके में हो तो उसे बुलवा लेना, भाई अगर नौकरी के सिलसिले में बाहर हो तो उसे बुलवा लेना। एक वोट से मतदान कराना है। कोशिश ये करनी है कि अपने जितने वोटर हैं वो 100% वोट पड़े। 15 तारीख को 6:30 बजे पोलिंग स्टेशन पर लाइन लगा लेना पर्ची लेकर के, और उसके साथ प्रूफ भी रखना, चाहे आधार कार्ड रखना, चाहे कोई और प्रूफ हो उसको लेकर के चलना। और कोशिश करना कि वोट डालने के बाद अपने घर आना और घर से जो वोटर रह गए हैं उनको, वोटरों को पोलिंग सेंटर तक पहुंचाना। मैं 3 वार्डों में कहाँ जाऊंगा, 161 गांव हैं, पोलिंग वाले दिन मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ गांवों में घूमूंगा, कुछ पोलिंग सेंटर तक जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ईमानदारी से चुनाव जिताना चाहते हो, मुझे अपना जिला पंचायत बनाना चाहते हो, तो प्रत्येक आदमी को दिनेश यादव बनना पड़ेगा, तभी ये चुनाव जीता जाएगा। मित्रों, दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से हमारा अपने ही घर में, गांव में जिस तरह से आपने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, पगड़ी बांधी, माला पहनाई और दोनों को हमें तौला है सिक्कों से, दोनों को सिक्कों से तौला है। उन जिन लोगों ने हमारा ये स्वागत सत्कार किया है, उन पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चुनाव में शांति बना करके चुनाव लड़ना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
किसी प्रत्याशी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, सिर्फ अपनी बात रखनी है कि हम दिनेश यादव के लिए वोट मांगने आए हैं, हम रश्मि यादव के लिए वोट मांगने आए हैं। दूसरे प्रत्याशी के बारे में कुछ कहोगे, समय थोड़ा है, वो उसी की बातों में तुम लगे रहोगे, इसलिए किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ अपनी बात रखनी है। लड़ाई झगड़े से बचना है। हो सकता है कोई साजिश ऐसी रची जा रही हो जिससे तुम्हें लड़ाई झगड़े के लिए उकसाया जाए, इसलिए कानून का पालन करते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए हमें चुनाव तक 15 तारीख तक शांतिपूर्वक मतदान करना है। प्रशासन का हमको सहयोग करना है। प्रशासन अगर हमसे कहता है कि आप ऐसा करो, उसी हिसाब से हमें चुनाव लड़ना है। आप लोगों के दर्शन करने का हमको अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करेंगे। जब तक न हो काम पूरा, नींद चैन की त्यागो तुम। जीवन के संघर्षों से दूर मत भागो तुम। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। कह दो चांद सितारों से होगी जीत हजारों से, कह दो चांद सितारों से होगी जीत हजारों से। जिंदाबाद।